हेलो सन, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी में किसी भी व्यक्ति से बात करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि जीरो लेवल से स्टार्ट करें, अंग्रेजी को पढ़ना तथा बोलना दोनों सीख जाए एक ही वीडियो के माध्यम से? तो आज का जो वीडियो है ना, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फंटास्टिक लेवल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको अंग्रेजी को पढ़ना कैसे, हर एक वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे, और साथ ही में उन सभी वर्ड का प्रयोग करके आप अंग्रेजी में बातें कैसे कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे। और सॉरी आज हम सेंटेंस सिखाने वाले हैं, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंस जिनके माध्यम से आप अंग्रेजी में कैसे बात कर सकते हैं वो भी सिखाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है तो। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ बने रहना वीडियो को लास्ट तक, ताकि आप एक भी सेंटेंस मिस ना करें, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस होने वाले हैं, है ना। तो क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? GO। क्या लिखा हुआ है? GOON। तो इसे हम जोन पढ़ेंगे नहीं। जी का वचन क्या करते हैं? ग। ओ का वचन करते हैं ओ। ठीक है, तो गो नहीं पढ़ना है, इसे हम क्या पढ़ते हैं? गो। और ON का वचन करते, ओ का वचन करते हैं ओ, और एन से ना, तो हो गया गो ऑन। क्या पढ़ दिए इसे हम? गो ऑन। गो मतलब क्या होता है? जाना। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि देखिए, अगर हम इन सभी का अलग अलग निकालेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि गो ऑन, तो क्या बोलेंगे? जारी रखो, जारी रखो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कोई काम के लिए काम कर रहा है तो बोलते हैं जारी रखो, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे अंग्रेजी में हम? गो ऑन। क्या बोलेंगे? गो ऑन, यानी कि जारी रखो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? SET तो हो गया सेट, और UP का उप नहीं अप पढ़ते हैं। ठीक है, तो हो गया अप, यानी कि सेट अप। अब इसका मतलब क्या होता है? स्थापित करना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि स्थापित करो, क्या बोलते हैं? स्थापित करो, तो क्या बोलेंगे? सेटअप। स्थापित करो, सेटअप। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? PICK, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पिक। ठीक है, और UP का वचन करते हैं अप, तो हो गया पिकअप। अब इसका मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। देखिए, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि उठाओ, क्या बोलते हैं? उठाइए, या उठाओ, कोई चीज़ को उठाने के लिए बोलते हैं तो बोलेंगे पिकअप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? ध्यान से समझिए, या ऊपर उठाइए ऐसे भी बोल सकते हैं। GO, तो फिर से पढ़ेंगे गो, और OUT का आउट, तो हो गया गो आउट। अब इसका मतलब होता क्या है जी? वो ध्यान से समझिए। गो आउट मतलब क्या होता है? बाहर जाओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं बाहर जाओ, तो बोलेंगे गो आउट, बाहर जाओ, गो आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा समझिएगा, लिखा हुआ ध्यान से GO, तो इसे हम पढ़ेंगे गो, और UP का अप पढ़ते हैं, ये तो पता ही है, तो गो अप। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊपर जाओ। क्या बोलते हैं? ऊपर जाओ। अगर किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि ऊपर जाइए या ऊपर जाओ, तो बोलेंगे गो अप। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? GOA। सॉरी, GO तो हम गो पढ़ेंगे, IN का इन, तो हो गया गो इन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे अंदर जाओ। क्या बोलते हैं? अंदर जाओ। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अंदर जाओ, तो बोलेंगे गो इन। ठीक है, इस तरीके से आप जो है बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा GET, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे गेट, और ON का पढ़ेंगे हम ऑन, तो गेट ऑन। अब इसका मतलब होगा क्या? तो गेट ऑन का मतलब होता है किसी को बोलेंगे मिलकर रहना, कि क्या बोलते हैं? मिलकर रहना या मिलकर रहो, तो बोलेंगे गेट ऑन। क्या बोलेंगे? मिलकर रहो, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? गेट ऑन, यानी कि मिलकर रहो। गेट ऑन यार, गेट ऑन फ्रेंड्स, यानी कि मिलकर रहो दोस्त, ऐसा बोल सकते हैं। PUT तो बोलेंगे पुट, और ON का उच्चारण ऑन, तो हो गया पुट ऑन। अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा वो ध्यान समझिए। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि लगाओ, क्या बोलते हैं? लगाओ, तो बोलेंगे पुट ऑन, लगाओ, पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन इट, यानी कि इसे लगाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ। क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा। SIT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं सिट, क्योंकि आई का वचन हर से होता है टी से, तो हो गया सिट। UP का अप, तो हो गया सिट अप। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जागते रहना, क्या बोलते हैं? जागते रहना। ठीक है, जागते रहो। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जागते रहो, तो बोलेंगे सिट अप। क्या बोलते हैं? सिट अप, यानी कि जागते रहो, तो बोलेंगे सिट अप। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा? GET, तो इसे हम पढ़ेंगे गेट, और IN का इन, तो हो गया गेट इन। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अंदर आना। क्या बोलते हैं? अंदर आओ। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अंदर आओ, तो क्या बोलेंगे? अंदर आओ, तो बोलेंगे गेट इन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? तो HOLD है, तो इसे हम पढ़ते हैं होल्ड, और UP का पढ़ते हैं अप, तो हो गया होल्ड अप। क्या पढ़ते हैं? होल्ड अप। अब इसका मतलब क्या होता है? पकड़ो। ठीक है, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पकड़ो,
तो बोलेंगे होल्ड अप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो टी ए के ई तो हम लोग पढ़ते हैं टेक ओ यू टी आउट, तो हम इसे पढ़ते हैं आउट, टेक आउट, क्या हो गया, टेक आउट। अब इसका मतलब होगा क्या वो ध्यान से समझिए, ठीक है। टेक आउट का मतलब क्या होता है, साथ ले जाओ, क्या होता है, साथ ले जाओ। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि साथ ले जाओ तो बोलेंगे टेक आउट, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ, क्या लिखा, सॉरी सेंटेंस की तरफ क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ जी ओ, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे गो, क्या पढ़ते हैं जी, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे गो, और ओ भी ई आर तो पढ़ेंगे ओवर, तो हो गया गो ओवर, क्या हो गया, गो ओवर, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाना, क्या होता है जी, खत्म हो जाओ। अगर किसी व्यक्ति बोलते हैं कि खत्म हो जाओ तो बोलेंगे गो ओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, जी आई वी ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं गिव, और यूपी का अप तो हो गया गिव अप, क्या पढ़ते हैं, गिव अप। अब इसका मतलब क्या होता है, छोड़ देना, ठीक है, क्या होता है, छोड़ देना। किसी के व्यक्ति को बोलते हैं कि छोड़ दो तो बोलेंगे गिव अप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ध्यान से, एल डबल ओ की, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लुक, और यूपी का अप तो हो गया लुक अप। अब इसका मतलब क्या है, ऊपर देखो। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि ऊपर देखो तो बोलेंगे लुक अप, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा ध्यान से समझिएगा, एम ए के ई, तो इसे हम पढ़ेंगे मेक, और यूपी का अप, मेक अप। इसका मतलब क्या हो जाएगा जी, तो हो जाएगा पूरा करना, क्या होता है, पूरा करना। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पूरा करो तो बोलेंगे मेकअप इट, इसे पूरा करो, मेकअप इट, ऐसे बोल सकते हैं। कोई चीज़ ना हो जाता है इसको मेकअप कर लेना यार, तो बोलते हैं ना मेकअप इट यार फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, तो लिखा हुआ है आई टी एस, तो इसे लोग पढ़ते हैं इट्स, टी आर यू है तो इसे हम पढ़ेंगे ट्रू, ठीक है, तो इट्स ट्रू। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह सच है, यह सच है, इट्स ट्रू, ठीक है। जब भी हम बोलना चाहेंगे यह सच है तो बोलेंगे इंग्लिश में इट्स ट्रू यार, इट्स, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इट्स एम वाई, तो माई, इट्स माई विल, इट्स माई विल। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यह मेरी इच्छा है, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, यह मेरी मर्जी है, यह मेरी मर्जी है। अगर किसी को बोलना चाहते हैं कि यह मेरी मर्जी है तो इट्स माई विल, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एल ई ए भी, तो इसका पता है लीव, एम ई ए तो मी, तो लीव मी। इसका मतलब मुझे छोड़ दो। अगर किसी व्यक्ति बोलते हैं मुझे छोड़ दो तो बोलेंगे लीव मी, ठीक है, या कि मुझे अकेला छोड़ दो तो लीव मी अलोन भी बोलते हैं। टी एच आर डब्ल्यू, टी एच से गया था, आर का आधा रहा, ओ डब्ल्यू का हो गया थ्रो, यूपी का अप तो हो गया थ्रो अप। अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से समझिए। तो अगर किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं फेंक दो, क्या होता है, फेंक दो, तो बोलेंगे थ्रो अप, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा, जी डब्ल्यू टी पढ़ते हैं गुड, और आइडिया, इसे हम क्या पढ़ते हैं आई डी या गुड आइडिया। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यानी कि अच्छा विचार, क्या हो जाएगा, अच्छा विचार है। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि अच्छा विचार है तो बोलेंगे गुड आइडिया, ठीक है। इट्स, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इट्स, जी डब्ल्यू डी, तो इसे पढ़ते हैं गुड, इट्स गुड, यानी कि यह अच्छा है, क्या होता है, यह अच्छा है, यह अच्छा है, इट्स गुड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ ए एफ टी आर, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, आफ्टर पढ़ते हैं, ठीक है, आफ्टर मी, क्या लिखा हुआ है, आफ्टर मी। अब इसका मतलब होता क्या है जी, तो आफ्टर मी का मतलब होता है मेरे बाद, क्या होता है, मेरे बाद। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेरे बाद। अगर किसी व्यक्ति को बोलना चाहते हैं कि मेरे बाद तो बोलेंगे आफ्टर मी, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिए, आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ है बी ई एफ ओ आर डी, तो हम लोग पढ़ते हैं बिफोर, क्या पढ़ते हैं, बिफोर, बिफोर मी, बिफोर मी। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पहले या मुझसे पहले, क्या बोल सकते हैं, मुझसे पहले या मेरे पहले, ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेंटेंस की तरफ, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। 4 पैराग्राफ और बचे हुए हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, जी ओ तो बोलेंगे गो, और एस एल ओ डब्ल्यू तो स्लो, यानी कि ओ डब्ल्यू को यहाँ पर ओ होता है, तो गो स्लो, यानी कि धीरे चलो। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं गो चलो तो गो स्लो, यानी कि धीरे चलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जी ई टी गेट, और आर ई ए डी होते रेडी, गेट रेडी। अब इसका मतलब होता क्या है, तैयार, तैयार हो जाओ, हो जाओ। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि तैयार हो जाओ तो बोलेंगे गेट रेडी, ठीक है। नेक्स्ट है सी ओ एम ई, तो पढ़ते हैं कम, कोम नहीं पढ़ना, कम एफ ए एस टी तो होगा फास्ट, कम फास्ट, ओके। तो कम फास्ट मतलब
जल्दी आओ, क्या हो जाएगा, जल्दी आओ। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि जल्दी आओ तो बोलेंगे कम फास्ट, जल्दी आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा STOP, तो इसमें पढ़ते हैं स्टॉप, क्या पढ़ते हैं स्टॉप, और IT है तो इट, स्टॉप इट, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा रोको इसे। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि रोको इसे तो बोलेंगे स्टॉप इट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा, TOO तो इसे होता है टू, और GOOD तो गुड, यानी कि टू गुड, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, इसे बोल सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, टू गुड यानी कि बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्या है NEVER, तो इसे हम बोलते हैं नेवर, और MIND है तो माइंड, नेवर माइंड, ओके। इसका मतलब क्या होता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेवर माइंड मतलब कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है DO, तो इसे बोलते हैं डू इट, और NOW तो नाउ, डू इट नाउ, इसका मतलब क्या हो जाता है इसे अभी करो, इसे अभी करो, तो बोलोगे डू इट नाउ, ठीक है। इसे कैसे बोल सकते हैं, अगर कोई HEOR तो पढ़ते हैं हड़ी, हुड़ी नहीं, हड़ी UP तो है अप, हड़ी अप। अब इसका मतलब क्या होता है जल्दी, अप मतलब करो, यानी कि अप, हड़ी अप मतलब होता है जल्दी करो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है ध्यान समझिएगा, तो लिखा हुआ यहाँ पर TOUCH, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे टाउच नहीं, इसे पढ़ते हैं टच, ठीक है, WOD तो वुड, टच वुड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है नज़र ना लगे, नज़र ना लगे तो बोलेंगे टच वुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वॉच आउट, इसे हम करते हैं वॉच आउट, वॉच आउट, ठीक है, वॉच आउट, इसका मतलब क्या होता है देखो, क्या होता है ध्यान रहे, ऐसे ही बोल सकते हैं ध्यान रहे, तो वॉच आउट, ध्यान रहे, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ को चिन्ह करते हैं तो वहाँ पर बोल सकते हैं ध्यान रहे। FOR है तो हम पढ़ते हैं फॉर, और ME है तो मी, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे लिए, मेरे लिए, तो फॉर मी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है ध्यान से समझिएगा, लास्ट पैराग्राफ है ना, तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से समझिए। GET है तो इसे हम पढ़ते हैं गेट, और DOWN है तो इसे पढ़ते हैं डाउन, तो गेट डाउन। अब इसका मतलब क्या होता है जी नीचे उतरो, नीचे उतरो। अगर किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि नीचे उतरो तो बोलेंगे गेट डाउन, ठीक है। और CIT SIT है तो इसे बोलते हैं सिट, और BSC के बैक, सिट बैक। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आराम से बैठो, आराम से बैठो तो बोलेंगे सिट बैक, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कम ऑफ, इसे हम क्या पढ़ते हैं जी कम, और OFF का ऑफ, तो कम ऑफ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा वो भी ध्यान से समझिए, ठीक है। तो कम ऑफ का मतलब होता है चला जाना, चला जाना, ठीक है, याद रखना है, ओके। अब बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ क्या है, सॉरी लास्ट जो हमारा सेंटेंस है TOR नहीं तो हम पढ़ते हैं टर्न, OVER तो ओवर, टर्न ओवर। अब इसका मतलब क्या होता है, तो होता है पलट देना, क्या होता है पलट देना। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि पलट दो तो बोलेंगे टर्न ओवर इट, ऐसे बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना इसी प्रकार से सीखना है तो